साथ वैशाली वर्मा और आप देख रहे हैं कुछ तो जरूर है। यूपी के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास एक धाम है जिसको निधिवन के नाम से जाना जाता है। हो सकता है आप लोग यहाँ गए भी हो, जो लोग नहीं गए होंगे उन्होंने निधिवन के बारे में सुना जरूर होगा। दुनिया के सबसे रहस्यमयी जगह में से एक जगह निधिवन को माना जाता है। निधिवन के अंदर एक रंग महल भी है। दावा किया जाता है कि जब सुबह में रंग महल को खोला जाता है तो वहां श्री कृष्ण की मौजूदगी के निशान पाए जाते हैं। वहां के श्रद्धालुओं की माने तो वहां रोज श्री कृष्ण रासलीला करने आते हैं। हालांकि इस रहस्यमय की कई बार पड़ताल की जा चुकी, कोई भी सटीक जवाब अब तक नहीं मिला, लेकिन अब होगी एक ऐसी पड़ताल जो इससे पहले नहीं हुई। जानते हैं हमारी पड़ताल का नतीजा क्या निकला, जानेंगे तो सोच में पड़ जाए। ये सब सुनने के बाद हमारी टीम दिल्ली से वृंदावन के लिए रवाना होती है। वृंदावन में चमत्कार से जुड़ी कहानियां तो बरसों से सुनी जाती हैं, जहां श्री कृष्ण आते हैं, अपनी 16,000 से अधिक गोपियों के साथ रास रचते हैं। सुबह होते ही भगवान फिर कहीं चले जाते हैं। केवल कहानी ही नहीं, इससे जुड़ी बहुत सी निशानियां भी पेश की जाती हैं। पान, लड्डू, दातून, जल, जिसे रंग महल के अंदर कई तालों से बंद करके रखा जाता है, लेकिन सुबह होते ही सब कुछ अलग ही दिखता है। अंदर हो, बंदे बाहर हो जाओ। रात में भगवान कृष्ण और राधा रानी आती हैं और गोपियां बनती हैं। ये जितने भी वृक्ष हैं सब गोपियों का रूप लेते हैं। करो आराम से, आपके अपने सामने ताला लगवाओ। ताला लगवा के सुबह 5:30 बजे आपके सामने ताला। जो कोई बन के अंदर हो, बंद से बाहर हो जाओ। मंदिर बंद हो। निधिवन के चमत्कार को दुनिया बहुत पहले से ही नमस्कार करती आ रही है, लेकिन हम कुछ और ही सोच कर आए थे। सबसे पहले हमारी टीम निधिवन पहुंची। ये निधिवन का पहला गेट है। ये जो आप देख रहे हैं ये निधिवन का पहला गेट है। और पड़ताल शुरू होनी थी उन पेड़ों से जो विज्ञान के हर पहलू को झूठा साबित करते हैं। ये निधिवन के खास पेड़ों में से एक है। ये पेड़ नहीं, एक साक्षात भगवान के ही दर्शन माने जाते हैं। यह अजीब आकार वाले पेड़ों को विज्ञान भले ही कुछ नाम दे दे, लेकिन जब पेड़ों की तरफ देखा तो दिमाग में एक सवाल आया कि ये पेड़ नीचे की ओर क्यों बढ़ते हैं, और तो और सूखे पेड़ों में पत्तियां हरी भरी रहती हैं। इन सवालों का जवाब विज्ञान अब तक नहीं ढूंढ पाया, लेकिन फिर दिमाग में एक बात आई कि जब सारे चमत्कार रात में ही होते हैं तो फिर निधिवन के अंदर रुकने की किसी को इजाजत क्यों नहीं। वहां के लोगों से जवाब सुना तो होश उड़ गए। अंदर हो, बंद से बाहर हो जाओ। ये हमारे निधिवन के भक्तगण हैं और ये आज दर्शन करने के लिए आए हैं। चलिए आज पूछते हैं ये कहाँ से आए हैं। आपका नाम क्या है? कृष्णा। कहाँ से आए हैं? हम बड़ौदा से आए हैं। आपको यहाँ सुना है कि जो लोग यहाँ रात को रास रचता है कृष्ण का राधा जी के साथ, और जो कोई सामान्य आदमी यहाँ के अगर रात को आ जाता है तो दूसरे दिन वापस आता नहीं है। कह सकते हैं जब हम अपनी आंखों से नहीं देखते किसी चीज को। ये तो सुनी बातें हैं, ये तो सुनी बातें हैं, लेकिन कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। अगर भगवान आते हैं और रात को रास रचाते हैं तो फिर यहाँ रात को उस चमत्कार को भी देखने के लिए कोई होना भी तो चाहिए। सही बात है। अगर हम हैं यहाँ पे तभी तो हम बता सकते हैं। अगर वो रास रचाते हैं रात में और ये मान्यता है यहाँ की कि कोई देख नहीं सकता है, या तो पागल हो जाता है या फिर यहाँ मतलब लौट के नहीं जाता, मतलब जो इंसान आता है वो अंधा हो जाता है, वो अंधा हो जाता है। तो अभी तक ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है, सामने होता हुआ कि यहाँ पे ऐसा हुआ है। अगर एक जन रहे और फिर वो बात बताए तो पता चले। एक्चुअली नहीं कुछ पता है, कुछ पता नहीं। असमंजस की भावनाओं में अंदर हो, बंद से बाहर हो जाओ।
मान्यता यह है कि शाम होने के बाद इधर कोई देखना नहीं चाहता। दावा किया जाता है क्योंकि यह सिर्फ कृष्ण अपनी गोपियों के साथ रास करते हैं। सूरज ढलते ही अब शाम होने वाली थी। रोज की तरह मंदिर के अंदर सारा श्रृंगार रखने के बाद मंदिर को फिर से 7 तालों से बंद किया जाना था और हमारे कैमरे भी सब मंदिर पर अलर्ट थे। एक के बाद एक करके ताले मंदिर पर पड़ गए। अब इंतजार था उस सुबह का। क्या इस बार भी हर रोज की सुबह की तरह होगा जैसा यहाँ के श्रद्धालु या मंदिर प्रशासन द्वारा बताया जाता है? मंदिर खुलने से पहले तड़के सुबह हमारी टीम भी मंदिर के बाहर पहुंच गई। अब इंतजार था मंदिर खुलने का। फिर मंदिर के 7 ताले खुलने थे जो किसी रहस्य से कम नहीं थे। अभी हम उत्तर प्रदेश के मथुरा के निधिवन में हैं। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की माने तो यहाँ रोज श्री कृष्ण आते हैं। इस बार भी वैसा होगा। हमने जब मंदिर प्रशासन से यहाँ रुकने के लिए कहा तो मंदिर प्रशासन ने यहाँ रुकने से मना कर दिया। लेकिन हमारे मन में तो यह था क्यों ना निधिवन में जो पेड़ हैं उन पेड़ों को एक दूसरे को धागे से बांध लिया जाए, लेकिन ऐसा करने से मंदिर प्रशासन ने मुझे मना कर दिया। फिर हमने भी सोचा कि हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे कि अब मंदिर और यहाँ के श्रद्धालुओं की आस्था को कोई ठेस पहुँचे। अब हमें इंतज़ार था उस सुबह का जब निधिवन के रंग महल का गेट खुलेगा। और अब सुबह होते ही मंगला आरती के समय मंदिर का गेट खुलने का समय आ गया था। हमारे कैमरे भी मंदिर के गेट की तरफ थे और अब एक के बाद एक ताला खोला जाने लगा। दरवाजा खुलते ही पुजारी चमत्कार की निशानियों को ढूंढने लगे। ये देखो दोनों दातुन करी हुई। राधे राधे। दिख रहा कुछ भोग लगा हुआ। ये देखो राधे राधे। ये देखो पान जमा हुआ। राधे राधे राधे। उसके बाद जो दिखा उसने हमें हिला कर रख दिया। विश्वास नहीं होता जो लड्डू इतने तालों के अंदर बंद था उसे किसी ने खाया कैसे। पान चबाए हुए थे जबकि ऐसा होना संभव ही नहीं था। हमारी टीम ने गर्भगृह के चारों तरफ ध्यान से देखा था। केवल एक ही गेट था और उस पर भी 6 ताले लगे हुए थे। फिर ये सब कुछ कैसे हुआ? कैसे पुजारी के मुताबिक प्रसाद का भोग लगाने वाले भगवान हैं। ऐसे में निधिवन की एक वैज्ञानिक पड़ताल होने की आवश्यकता है। कुछ तो जरूर है। मैं आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसी ही एक कहानी के साथ। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें और अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास